क्योंकि अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं, दिल थाम के देखिए, खासतौर पे पिंडी वाले जो बहुत ही महंगे प्लेयर खरीदे थे और जो इंजर्ड हो गए थे, क्या करते दिखाई दे रहे हैं। प्लीज शो कि हम किसकी बात कर रहे हैं और ये कौन है भाई? नो, नसीम शाह There is a guy running who got injured. And is it okay for him to run? इससे पहले तनवीर भाई ने, I remember उसकी रनिंग की वीडियोस आ रही हैं, पर कुछ कहा था कि it's not good if you have a rib injury. तनवीर भाई स्ट्रेट आपकी तरफ आ जाते हैं. You once, अभी कुछ ही दिन पहले आप ये कह रहे थे कि अगर उसे या रिब का किसी ट्रेनर के साथ ये रनिंग ना करें, किसी ट्रेनर के साथ ये भाग रहे थे, स्लो जॉग कर रहे थे, इस तरह कुछ कर रहे थे. लेकिन ये जो रनिंग कर रहे हैं, अगर आपकी रिब इंजरी बेहतर हुई है, 100% ठीक हुई है, तो आप इस पेस से भाग सकते हैं ना. वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा. वरना डॉक्टर इस तरह तो नहीं भागने देगा. कम से कम ये जिस पेस से भाग रहे हैं, कुछ नहीं तो कुछ नहीं 40-50% तो भाग रहे होंगे ये इस पेस से. ठीक है, ये देखे पेस, मेरे ख्याल 50% से भी 60% तो कम से कम ये भाग रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि या ये बेहतर हो गए हैं, इस वजह से इनको फिलहाल बोला गया कि आप बॉलिंग करने से पहले थोड़ा सा भागें, वार्म अप करें, देखें ज़रा क्या है क्या नहीं है. बाकी बॉलिंग की क्लिप मैंने तो नहीं देखी. गफार कह रहे हैं कि बॉलिंग भी उन्होंने कुछ बॉल्स भी कराई थी, छोटे रनअप से की थी. और मैंने आपको बताया था कि वो पिंडीज के साथ मौजूद हैं और 15 या 16 को उनका फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा, जिसके बाद फिर उनकी इस टूर्नामेंट में शमूलियत के हवाले से फ्रेंचाइज तो ऑब्वियसली भी पीसीबी का पैनल भी इन्वॉल्व है, वो फैसला करेगा. ओके, 15-16 तो कल ही आ गई. जी बिल्कुल, यानी कि कल परसों, कल 15 है. वो इसके साथ जरा आप कल के मैच का जिक्र कर लेते हैं. तो ऐसा लग रहा है कि पीएसएल ने इस दफा सोच लिया है कि पेशावर ज़ल्मी सारी टीमों को बारी बारी हरा दे और फिर ही उसका आगे लेकर चलते. तो कल मैच एक्चुअली पेशावर ज़ल्मी वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स का. तो जरा उस पर बात कर लेते हैं. अच्छा, हेड टू हेड भी है हमारे पास. मीनवाइल क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं. भाई ये दो तगड़ी टीमें हुआ करती थी कभी, आपको याद है दुबई लेग में मैच होते थे, नेल बाइटिंग मैच होते थे. 2-3 इनके लास्ट बॉल फिनिश हुए थे. और आपने जो बात की ना, देखिए उनको खिलाया नहीं ना 7-8 दिन, अब वो गुस्सा निकाल रहे हैं कि हमें क्यों नहीं खिलाया था, हम सबको हराएंगे. और उनकी फॉर्म पूरी टीम की इतनी लगी हुई है कि जो टीम सामने आ रही है वही हारे जा रही है. तो अच्छा, इसमें एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट दे दें मैं, क्योंकि नाहिद और शरफुल वापस चले गए हैं. इमेजिन करें कि अगर बांग्लादेश की सीरीज एक हफ्ते पहले होती तो 7 दिन वो सिर्फ बैठ के ज़ाया होते रहे. तो ये भी शेड्यूलिंग में आपको याद रखना चाहिए कि फॉरेन प्लेयर तो आपके लिए मतलब पूरी लीग के लिए नहीं आता. तो आप टीमों को इस तरह का शेड्यूल दें कि जो प्लेयर्स आए हैं उनको खेलने का मौका तो मिले. उसमें बहुत हालात भी तो नहीं, हालात भी तो है ना, हालात की वजह भी तो शेड्यूल बिल्कुल. और दुबई के मैचेस की बात हो रही थी. एक मैच में मुझे छक्का, बॉलर का नाम नहीं लूंगा, छक्का याद आया था शारजा में, वो केविन पीटरसन ने मारा था, वो दीवारों पे लगा था शारजा से बाहर. कौन था बॉलर मुझे याद नहीं आ रहा. पार्किंग में जाके गिर रहे थे हम, क्योंकि वो स्टेडियम जो मीडिया की बॉक्स है ना, वहां से पार्किंग को नजर आती है. लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तो नहीं जिनको चाचा ने 6 छक्के मारे. लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था कोई शायद. अब मेरी बात का हाना नाम लेना, आपने कब से नाम लेना छोड़ दिया? नहीं, कौन था वो मुझे याद नहीं आ रहा. शायद हो सकता है अगर आपको याद आ जाए तो, वरना फिर कल इस पर बात कर लेंगे. कल अभी मैच है, आपकी कल पेशावर ज़ल्मी है या आप सबसे पहले बताइए. अब रुक जाए, बात इससे आगे नहीं बढ़ेगी क्योंकि आपके पॉइंट सबसे ज्यादा हैं. आप पहले बताएं. पेशावर ज़ल्मी मेरे ज्यादा है सबसे. दिखाओ जरा पॉइंट्स. जी दिखा दे भाई, दिखा दे. मैंने बराबर कर दिए होते, मुझे याद है. दिखा दे, खुदा का वास्ता दिखा. 10, 11, 13, 12. अब 13 कैसे ये एक पॉइंट पे मैं चैलेंज करता हूँ. ये समझ नहीं आ रहा मुझे, ये लग रही है ये जो 13 है, ये 13 कैसे हुई? ये तो कल हाँ, ये तो हार गई थी. मैं कह रहा हूँ ना, ये मैं इसको रीचेक है ना कि कोई यार यू गाइस इस पे एक जीआईटी बनानी पड़ेगी. मैंने तो आपकी सपोर्ट है, बाद मैंने आपके सबसे ज्यादा, आपने बोला ये दिखा दो, मैंने टीम बता दी. मैंने पेशावर पिक कर ली. अब आप बताएं कौन सी पिक करनी है आपको. मेरी पेशावर है. अच्छा, क्यों पेशावर है फिलहाल तो? अब तो नहीं है ना नाहिद. अब पता है, अब नाहिद राना और शरीफुल नहीं, इस वजह से पेशावर है. पेशावर. इससे पहले क्या मैं बताऊं भाई, क्या अभी हम बात कर रहे थे कि कोयटा के लिए अब डू एंड डाई सिचुएशन बनती जा रही है. जब ऐसी, और शामिल हुसैन की भी अपडेट अगर आप दे दें, अगर वो भी वापस आते हैं टीम में, तो क्या उनको बुखार वगैरह था, वही शुड बी फाइन. और अब तक उस्मान और अबरार उस तरीके से नहीं कर पाए. सो और लेकिन है तो कराची की पिच, तो हाँ, और वो वाली शायद ऑस्ट्रेलियन शायद वाली है नहीं. सो अभी भी डू यू थिंक के यू विल गो विद पेशावर? जी बिल्कुल. उसकी वजह ये है कि कॉन्फिडेंस ज्यादा है उनके पास, रिप्लेसमेंट भी बहुत अच्छे थे. अली रजा अच्छा खासा पोटेंशियल है, फिर वो नहीं खेलता रहा. फिर उसके बाद आपके पास खुर्रम शहजाद इज वेरी एक्सपीरियंस बॉलर. धानी एक एक्साइटिंग कैरेक्टर है. आई थिंक ही ईगर टू परफॉर्म. तो जिसको मौका मिला, आई थिंक वो बहुत डिटर्मिन होगा कि आके परफॉर्म करूँ. कोयटा की वही बैटिंग ऑर्डर के मसले मसाइल, सऊद शकील ऊपर खेल रहे हैं, रोसो उनके लिए अच्छा हुआ कि फॉर्म में आ गए हैं. बट नाफी को ऊपर नीचे किए जा रहे हैं कि वो कहाँ खेलेगा, कभी 3 पे कभी 5 पे.
तो दीज थिंग टू बी सॉर्टेड फॉर कोयटा। लेकिन जिस तरह की पिच है, इस विकेट पर आप कुछ भी किसी टीम को कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में यहाँ पे अच्छा मैच होना चाहिए दोनों। रोसू ने जो लास्ट इंटरव्यू दिया ना, उस पर फिर इसको PSL में परफॉर्म करना बहुत जरूरी है। ओके, सो वी हैव लास्ट मिनट लेफ्ट। आज के सवाल का सही जवाब दिया है इफ्तिखार अहमद, आपने। बहुत बहुत आपको मुबारक हो फॉर गिविंग द राइट। इफ्ती भाई का बनता है विकेट बहुत। 2-3 लोग ही सही सवाल का इफ्तिखार में मेरे ख्याल से दूसरी बार जीते हैं हमारे शो में। क्या बात है इफ्तिखार भाई, आपको बहुत छांटना पड़ेगा, अभी ज्यादा छांटना पड़ेगा। ये जो है ना ओवर गिफ्ट हैम्पर्स नहीं जाने चाहिए लोगों मैं तो के कहता पास। हूं JIT और जितने नोन नेम्स आ रहे हैं ना, कभी सलमान खान हमारे जवाब का, और कभी सलमान खान देता है, नसीरुद्दीन शाह भी आ चुके हैं, कभी इफ्तिखार अहमद, नसीरुद्दीन नसीरुद्दीन शाह भी आ चुके हैं। नसीरुद्दीन शाह ने भी जवाब दिया है। ये क्या देखिए बात है, आप तो क्या जिन्होंने बात अभी तक ये है, गिफ्ट हैम्पर नहीं एक सवाल वैसे पैनल के लिए भी होना चाहिए। गिफ्ट हैम्पर कितना नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी एक दिन gap ये हमारी दीजिएगा। टीम फुल प्लानिंग के साथ खेल रही है। एक सवाल एनालिस्ट के लिए भी होना चाहिए और फिर गिफ्ट भी हो जाना चाहिए इसी आपको बहाने। तो डायरेक्ट मैच के अंदर मिला है यार। अब्दुल गफार साहब, लेकिन मैं नहीं था वो अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, चलो जी, वी हैव टू एंड द शो। यू डिडंट टेक द टीम। देखिए मैं You पता नहीं did not, क्यों बाद में कल पता चले आधे मैच के बाद ही इज गिविंग। चले मैं यार ठीक है, मैं